घेर लेने को जब भी मुझे बलाएं आ गईं, ढाल बनकर सामने मेरी माँ की दुआएं आ गईं। हेलो दोस्तों, बासित आपके साथ। ये कहानी है एक बुज़ुर्ग महिला की, एक माँ की, जो एक केमिस्ट की दुकान के सामने खड़ी रहती हैं, रोड के उस पार एक पेड़ के नीचे, और उनकी नज़रें उस दुकानदार, उस केमिस्ट जो रहता है उसके ऊपर रहती हैं। और जो केमिस्ट रहता है वो बहुत बिज़ी रहता है, दवाएं देना, पर्चे देखना, बिल निकालना, इसी में बिज़ी रहता है। लेकिन उसको लगता है कि किसी की नज़रें उसके ऊपर हैं। जल्दी जल्दी वो कस्टमरों को डील करता है और सोचता है कि वो महिला मुझे क्यों देख रही है, वो बुज़ुर्ग औरत मुझे क्यों देख रही है, वो यहाँ तक आ नहीं पा रही है, मुझसे अपना हाल नहीं कह पा रही है, उसको कौन सी दवा लेना है आखिर। बहरहाल वो जल्दी जल्दी अपने कस्टमरों को निपटाते हैं और रोड पार करके जाते हैं उस महिला के पास। कहते हैं, माँ जी, आप बहुत देर से मैं देख रहा हूँ आपको, आप खड़ी हैं, आपको कौन सी दवा लेनी थी। तो महिला कहती है कि मैं आपके दुकान पे जो भीड़ थी उसको देख रही थी कि कब ये भीड़ छटे और कब मैं वहाँ पे जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो वो जो केमिस्ट रहता है वो कहता है कि बताइए माँ जी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको कौन सी दवा लेनी थी, हम आपको ला के दे रहे हैं। तो महिला कहती, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है। कुछ अफसोस सा चेहरा हो जाता है उस महिला का, उस बुज़ुर्ग महिला का। मेरे 3 बेटे हैं जो मुझसे बहुत दूर रहते हैं, मुझसे मिलने नहीं आते, विदेश में रहते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। बचपन में मैंने उनको इन्हीं हाथों से पाला है। आज वो हमारी खैरियत नहीं लेते, मुझे भूल चुके, उनको मेरी याद नहीं आती। क्या आपकी दुकान में कोई ऐसी दवा होगी जिससे मैं अपने बेटों को भूल जाऊं, उनकी याद ना आए? क्योंकि ये जो याद होती है बहुत तकलीफ दे होती है। लेकिन मैं जानती हूं कि ऐसी दवा मिलना मुश्किल है, ऐसी दवा नहीं मिल सकती। बस ये सोच के मैं जा रही हूं, और जब इतनी बात वो केमिस्ट सुनता है तो सन रह जाता है। हम लड़के यंग एज के अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, उनकी कुर्बानियों को भूल जाते हैं, लेकिन माँ बाप हमें कभी नहीं भूल सकते। एक बार क्या होता है कि एक लड़का रहता है, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम हमेशा कहती हो तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सकता, तुम्हारा कर्ज नहीं उतार सकता। मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, बताओ तुम्हारा कितना कर्ज है। आज मैं माँ का कर्ज जो होता है वो उतार दूंगा। बहुत पैसा है मेरे पास, बोलो कितना पैसा तुम्हें चाहिए। माँ सुनती है उसकी बात को और कहती है, ठीक है, तुम कर्ज उतारना चाहते हो? कहन जी। कि नहीं उतार पाओगे? कहन तुम बोल के देखो माँ, तुमने जितना पैसा मेरे ऊपर लगाया होगा सारा कर्ज उतार दूंगा। ठीक है, तुम मेरे साथ एक रात मेरे कमरे में गुजार दो, कर्ज अदा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है माँ, एक रात की बात है। हाँ, रात में बिस्तर लगता है, माँ की पलंग के बगल उसका बिस्तर लगता है और वो सोने की कोशिश करता है। जैसे ही नींद आती है वैसे ही माँ जगा देती है, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो।
लड़का उठता है, बड़े अच्छा माँ ला रहा हूँ, पानी ला के देता है। माँ पानी नहीं पीती, एक घूंट पीने के बाद उसके बिस्तर फेंक देती। कहता माँ तुमने क्या किया, मुझे यहीं सोना था, तुमने बिस्तर गीला कर दिया। बेटा गलती हो गई, सो जाओ। अच्छा ठीक है माँ। वो एक कोने में सोने की कोशिश करता है। जैसे ही नींद लगती है वैसे ही फिर माँ जगाती, बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दो। अरे माँ तुमको पानी दिया, तुमने पानी पिया नहीं। बेटा एक गिलास और लेते आओ। उठता है बेटा, एक गिलास पानी ला के देता है। जैसे ही मुंह में लगाती फिर फेंक देती है बिस्तर पर। माँ तुम ये क्या कर रही हो, न तुम पानी पीती हो, न तुम सोती हो, आखिर तुम क्यों, क्या चाहती हो आखिर। अब की बार कुछ लड़का झुंझला जाता है। बेटे गलती हो गई, सो जाओ तुम इसी पे। बेटा माँ मैं कैसे सो सकता हूँ इसके लिए बिस्तर पे, कोशिश करो। माँ कहती इस बार वो काफ़ी मुश्किल में वो सोने की कोशिश करता है, और जैसे ही कोशिश करता है फिर माँ आवाज़ देती, बेटा सो गए क्या। कहना हाँ माँ, पानी पिला दो। माँ तुम पागल हो गई हो, तुम ना पानी पीती हो, तुम सिर्फ मेरा बिस्तर गीला कर रही हो हर बार, मैं तुम्हें पानी नहीं दूंगा। हो गया, उतर गया कर्जा। तुम मेरे साथ एक रात नहीं सो पाए, तुमने न जाने कितने बिस्तर गीले किए, न जाने कितनी रातें तुमने खराब की मेरी। मैं उसी गीले बिस्तर पे सोती थी। तुम मां का कर्ज अदा करोगे, कोई नहीं अदा कर सकता, शायद कभी नहीं कर सकता। मैंने तो अपनी मां को बचपन में खो दिया। उनका आखिरी वक्त था और उनके लब से सिर्फ एक ही बात निकल रही थी, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। दोस्तों माँ बाप का कर्ज कभी कोई अदा नहीं कर सकता। फिर कड़ी धूप का होगा एहसास, सर पे ना जिस रोज माँ बाप का साया होगा। माँ बाप रहते हैं, उनकी कदर नहीं होती, एक कोने में पड़े रहते हैं। बुढ़ा है, खांस रहा है, बोझ समझते हैं उनको, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी कमी जिंदगी भर गलती। और इस बात का एहसास तब होता है जब हम बुढ़े होंगे, जब हमारा भी आखिरी वक्त होगा। दोस्तों इस कहानी को शेयर करिए, और जिनके भी माँ बाप दुनिया में, हमारे तो माँ है ना बाप है, हमारा तो कोई नहीं, लेकिन जिनके भी माँ बाप हैं उनकी कद्र करें, वो उनकी खिदमत करें, क्योंकि जन्नत माँ बाप के नीचे है। ज़िंदगी में जीते जी भी, और मरने के बाद तो खैर जो होगा वो तो होगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में बासित आपके साथ। हमारी कहानी को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक कहानी बासित के साथ सुनते रहिए।